फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, संदीपनी ई अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख पा रहे हैं एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट सीरीज। आज की इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की। इसमें हम लोग देखेंगे 50 करेंट अफेयर्स की प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये जो सेट है यानी कि सेट नंबर 11, इसके सारे प्रश्न जो है केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न होंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 45,03,097 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 35,02,136 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26,32,281 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे क्या नाम दिया गया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सप्तर्षि। जो 7 प्राथमिकताएं बजट 2023-24 में दी गई हैं उन प्राथमिकताओं को सप्तर्षि नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं यानी कि सप्तर्षि से कौन कौन से संबंधित है? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है समावेशी विकास, हरित विकास, ये दोनों संबंधित है। तीसरा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये भी है। सक्षमता को सामने लाना, बिल्कुल करेक्ट। वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, और युवा शक्ति भारत प्रगति, यानी युवा शक्ति भी है। याद रखेंगे, युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति है फ्रेंड्स, भारत प्रगति नहीं है। तो याद रखेंगे युवा शक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2047, यानी 2047 तक भारत सरकार सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किन कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कथन हैं। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, बिल्कुल सही। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, बिल्कुल सही। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले गए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इनमें से एक से अधिक, मतलब कि ये सभी ऑल स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगी और उनकी सहायता करेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 करोड़ किसान। यानी अगले 3 वर्षों में गवर्नमेंट जो है प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और उसकी सहायता करेगी 1 करोड़ किसानों को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। आइए कथन को देखते हैं। ध्यान देंगे, 6000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ध्यान देंगे, बजट 2023-24 में ये जिक्र है कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई योजना शुरू की जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है। ये गलत है और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। यानी कि बी और सी, यानी बी और सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। याद रखेंगे, बी और सी स्टेटमेंट ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। यानी स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी जो है सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 500। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो नेक्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़। याद रखेंगे 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं कौन कौन से निर्णय लिया गया है। तो देखेंगे 39,000 से अधिक
अनुपालनों को कम करना, बिल्कुल सही। और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से एक से अधिक, यानी यहाँ ध्यान देना है, इनमें से एक से अधिक बोला भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी सभी स्टेटमेंट यहाँ सही है, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवेदनशील जनजातीय समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूछा जा रहा है कि श्री अन्न से संबंधित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि भारत जो है श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, लेकिन भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये स्टेटमेंट सही है। और संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया। तो ऑप्शन ए और बी, ये जो स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है कि श्री अन्न से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन प्रतिशत से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.9%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 17,86,816 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कि जीडीपी का 2.3%। ये स्टेटमेंट सही है। और 7,06,845 करोड़ रुपए, यानी कि वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? जीडीपी का 2.3%, जो कि 7,06,845 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 157। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10,09,61 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18,70,816 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। देखिए फ्रेंड, आपको दिख नहीं रहा, हम पढ़ रहे हैं। अमृतकाल यानी भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो कौन कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ध्यान देंगे, संधारणीय विकास ये नहीं होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ये होगा। यानी कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, यानी ये 3, 4, 5, 6 ये 4 मौके जो है रूपांतरकारी हो सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? ध्यान देंगे, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 MMT। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा पीएम प्रमाण, याद रखेंगे, पीएम प्रणाम याद रखेंगे। पीएम प्रणाम योजना के तहत उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 500। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, यानी कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ये स्टेटमेंट सही है। और एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। और उद्यमिता योजनाओं को सुलभता करना, यानी ये तीनों स्टेटमेंट होगा। इनमें से एक से अधिक यहाँ ऑप्शन दे रहा है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा, आइए देखते हैं, देखो अपना देश पहल, बिल्कुल सही। स्वदेश दर्शन योजना, इस पहल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी भी पहल की गई। तो इसमें से सभी होगा, इनमें से एक से अधिक, यहाँ ध्यान देंगे, इनमें से एक से अधिक भले ही लिखा हो, यानी कि तीनों स्टेटमेंट, यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तीनों की चर्चा की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए
किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 70,000 करोड़। याद रखेंगे 70,000 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन के लिए बजट 2023-24 का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? मनरेगा के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60,000। याद रखेंगे 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए कितना प्रावधान है? तो याद रखेंगे 60,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? इसका सही उत्तर होगा 2.5%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो बताइए सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्याज अदायगी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25%। फ्रेंड्स, ये थे एरोटेरिया करेंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 11। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।